गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मील प्लानिंग यानी आहार आयोजन के प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मील प्लानिंग क्या होती है, मेनू कैसे बनाया जाता है, और फिर मैंने जब मेनू बताने के बाद आपको कहा था कि उसमें कुछ व्यंजन लिखे जाते हैं कि हमने पूरे दिन भर में क्या खाया। तो जो चीज़ हम खाते हैं हम उसे कोई भी एक व्यंजन या फिर कोई एक ऐसी रेसिपी का नाम देते हैं कि हमने आज ये चीज़ खाई है। केक खाई तो केक एक जो है वो हमने व्यंजन खाया है, या खीर खाई है, या तो जो भी हम पूरे दिन भर में खाते हैं वो एक व्यंजन या एक पकाया हुआ भोज्य पदार्थ हम खाते हैं। मतलब पकाया हुआ भोज्य पदार्थ उस संदर्भ में कि वो खाने योग्य हो जाए, और वो अकेला एक भोज्य पदार्थ तो होता नहीं है कि अगर मान लो हम खाली एक दलिया बना रहे हैं तो खाली दलिया ही होता है, उसमें दलिया भी होता है, नमक भी होता है, घी भी होता है, या फिर कई बार दाल भी डालते हैं, सब्जियां भी डालते हैं। तो इसका मतलब है हम पूरे दिन भर में कुछ न कुछ व्यंजन, कोई न कोई एक पकी हुई भोज्य पदार्थ किसी न किसी रूप में हम खाते हैं। तो जो पका हुआ भोज्य पदार्थ है यानी जो व्यंजन है, उस व्यंजन में अगर हम ये कहते हैं कि एक बार में हमको 2 लड्डू या 1 लड्डू हमारे मेनू प्लानिंग में लिखना चाहिए, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि 1 लड्डू रखना चाहिए या 1 कटोरी खीर रखना चाहिए। तो इस खीर में कितना चावल होगा, कितना दूध होगा, कितनी चीनी होगी, या चपाती है तो कितने ग्राम आटा होगा, या फिर लड्डू है तो उसमें कितना घी, कितना चीनी, या फिर कितना बेसन या आटा, जो भी। तो ये हमारे दिमाग में आता है कि हम किस प्रकार लिखेंगे इसको। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं एक आज आपको टेबल बता रही हूँ, और इस टेबल को आप देख के, वैसे तो ये बहुत बड़ी टेबल होती है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाने के हिसाब से बहुत ही एक छोटा सा एक इसमें लिखा है कि आप इन चीज़ों को देखकर, इन व्यंजन को देखकर आप इसका जो पैरेलल व्यंजन है उसका आप कच्ची सामग्री अपने आप भी निकाल सकते हैं। एक बार आपको बेस की ज़रूरत होती है कि एक रोटी में कितना ग्राम आटा है, या फिर एक सब्जी, 1 कटोरी सब्जी में कितनी सब्जी होती है, या दाल होती है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है तैयार व्यंजन में कच्चे भोज्य पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तैयार व्यंजन में कच्चे भोज्य पदार्थ की मात्रा, लेकिन किस रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट टू 1 सर्विंग। मतलब जो मैं ये बता रही हूँ वो सिर्फ 1 सर्विंग की बात है। जैसे एक चपाती में कितना आटा लगता है, या 1 प्लेट चावल में कितना चावल लगता है, या 1 प्लेट पुलाव में कितना पुलाव लगता है, या 1 प्लेट सूखी सब्जी में, या 1 भरवा सब्जी जो सर्विंग होती है उसमें कितनी सब्जी। तो एक सर्विंग मतलब एक व्यक्ति एक बार में जितनी चीज खाता है वो 1 सर्विंग होती है। और ये जो सर्विंग है ये उस अनुसार है कि आप अमूमन जो है वो हम एक चपाती, मतलब चपाती और एक सब्जी, तो 3 चपाती भी खा लेते हैं, 4 चपाती भी खा लेते हैं, और सब्जी जो है वो थोड़ी होती है तो भी खा लेते हैं, ज़्यादा होती है तो भी खा लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे छाछ या दही कोई एक चीज़ होती है। लेकिन हम मील प्लानिंग, आहार आयोजन पढ़ रहे हैं, और आहार आयोजन के अंदर पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइम्स मील का प्रावधान है, कि मतलब 4 टाइम्स हमको 4 बार एक दिन में खाने की प्लानिंग करनी ही करनी है। एक सुबह का नाश्ता, एक दोपहर का भोजन लंच, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन लंच, शाम का नाश्ता स्नैक्स या इवनिंग टी, और रात का भोजन यानी डिनर। कई बार क्या होता है कि शाम का नाश्ता नहीं हो पाता है, तो 3 टाइम तो हमको देना ही देना है, जरूरी है, लेकिन 4 टाइम भोजन जो है वो हम आहार नियोजन में पढ़ते हैं। और
अब मैं यहाँ ये भी बता दूँ, पिछली बार भी या हर बार ही मैंने बताया होगा कि जो सुबह का नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, यानी रात के खाने के बाद में आपने सुबह खाया तो शाम से आप भूखे थे, मतलब जब भी आपने खाया 7, 8, 9, 10 बजे और फिर सुबह 7, 8 जब भी खा रहे हो, तो वो जो भूखापन है उसको हम फास्ट कहते हैं। तो फास्ट टूट गया यानी ब्रेकफास्ट। तो सुबह का जो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए और उसमें जैसे फ्रूट है या फिर जो भी नाश्ता है तो वो कम तेल घी का होना चाहिए। तो कम तेल घी की चीज़ें सुबह के नाश्ते के हिसाब से कम तेल घी की चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि एसिडिटी भी नहीं हो, तेल घी भी अंदर नहीं जाए, चक्कर नहीं आए, गैस नहीं बने, इसलिए सुबह का नाश्ते में कम तेल घी होता है। शाम का नाश्ता जो है वो थोड़ा तला भुना चल सकता है और फिर पूरे दिन भर में हम दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाते हैं। फिर सुबह की जो चाय पीते हैं उसमें या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। कुछ लोग जो है वो थोड़ी देर बाद में कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं या शाम को पीते हैं। उबला अंडा सुबह भी लेते हैं, फलों का रस शाम को लेते हैं, लस्सी फ्रूट शेक। तो सुबह और शाम जो पीने वाली चीज़ होती है, जैसे मेनू प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि 4 टाइम खाना है, 4 टाइम खाने में सुबह क्या होता है, दोपहर में, शाम को और रात में, तो उसी अनुसार जैसा मैंने आपको वहाँ बताया था उसी अनुसार मैंने कैटेगराइज करके यहाँ लिखा है कि चाय में कितना दूध है, कॉफ़ी में, इसमें। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती है, जैसे हलवा है। तो कई बार ऐसा होता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडी को हम सुबह नाश्ते में भी हलवा दे देते हैं। और लड्डू है, बर्फी है, खीर है, या तो हम लंच में दे देते हैं या डिनर में। मतलब लंच और डिनर में हमने जो सुबह खाया है वो शाम को हम रिपीट नहीं करेंगे। सुबह दाल चावल है तो शाम को नहीं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं मिसलेनियस जो आपको कहीं भी फिट हो सकती है। लड्डू, बर्फी, फ्रूट, सलाद, रायता, खिचड़ी, कुछ चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को हम कहीं भी रख सकते हैं। और वैसे मैंने बहुत ही एक ग्रॉस वे मोटा मोटा जो एक कैटेगराइज किया है वो है सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, और सुबह और शाम के नाश्ते में ये पीने वाली चीज़ें होती हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो या तो लंच में, दोपहर के भोजन में, या फिर रात के भोजन में जो खाई जाती है वो ये होती है। और फिर जो पापड़ वगैरह ये जो हैं चीज़ें वो इनके साथ में हम ऐड करते हैं। अब मैं एक एक को आपको फटाफट बताऊंगी जिससे कि आप नोट डाउन भी कर सकें, दिमाग में भी रख सकें, और जब भी मेनू प्लानिंग करेंगे और आप कुछ लिखेंगे तो घबराएंगे नहीं कि इसमें कितने ग्राम कच्ची सामग्री होगी, क्योंकि कच्ची सामग्री अगर आपको पता होगी तो ही आप आगे का स्टेप होता है इसमें कैलकुलेशन कि 100 ग्राम अगर गेहूं में यानी गेहूं के आटे में 340 किलो कैलोरीज है तो 50 में कितनी होगी, या फिर 30 ग्राम आटे की एक रोटी है तो एक रोटी यानी एक चपाती, तो एक चपाती में कितना होगा। तो वो कैलकुलेशन के लिए हम आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू वापस से इसके नेक्स्ट वापस वही बताऊंगी मैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए वो हम बताएंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको कच्चे भोज्य पदार्थ का नाम चाहिए तो वो नाम आ जाएगा, फिर उसकी मात्रा चाहिए वो आ जाएगी। तो अगर कच्चे भोज्य पदार्थ का नाम है, मात्रा है, तो फिर आप प्रोटीन और कैलोरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करके फिर उसको जोड़ के और उसके बाद में जो हमारी प्रस्तावित मात्राएं होती है, जो आरडीए होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। फिर उसमें कम या ज़्यादा आता है प्रोटीन कैलोरी, तो फिर उसमें हम जो हमारा मेनू है, जो मेनू प्लानिंग की है 4 टाइम की या 3 टाइम की या 5 टाइम की, तो उसमें हम घटत बढ़त करेंगे कि अगर कुछ चीज़ कम है तो ये ऐड कर देंगे, कुछ ज़्यादा है तो हटा देंगे, इस तरह से। और कई बार जो है 4 टाइम भोजन हमारा नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर गर्भवती है, धात्री महिला है तो वो 7-8 टाइम भी खाती है, बूढ़े व्यक्ति हैं उनको हर तीसरे चौथे घंटे चाहिए, या बहुत छोटे बेबी हैं, 3 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उनको हर 2-2.5 घंटे में चाहिए होता है। और जो स्कूल जाते हैं वो 5 टाइम भोजन करते हैं, सुबह नाश्ता करके जाते हैं, फिर टिफिन लेके जाते हैं, फिर लंच करते हैं 2-2.5 जब भी आते हैं, फिर शाम का नाश्ता करते हैं और फिर डिनर, तो वो 5 टाइम भोजन हो जाता है जब टिफिन होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक रोटी या एक चपाती, एक पराठा अगर होता है तो उसमें 30 ग्राम आटा, भरवा अगर पराठा होता है तो 30 ग्राम आटा तो है ही, लेकिन
जो अंदर भरते हैं, कोई आलू है या फिर फूल गोभी है या मूली है, कोई भी चीज़ है वो 30 से 50 ग्राम हम भर देंगे। सुबह हम अधिकतर उपमा बनाते हैं, तो उपमा में सूजी जो है वो 30 ग्राम एक जने के लिए एक बार में काफ़ी होती है। इसके अंदर 5 ग्राम तेल और प्याज 10 से 20 ग्राम। मैं हर जगह 5 ग्राम तेल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर आपकी मम्मी या आप जो बना रहे हो, मान लो आपने 20 ग्राम तेल डाला है एक कढ़ाई में और जो चीज़ बनाई है, लेकिन आपके हिस्से में कितना आया, आपके हिस्से में एक प्लेट आई है, तो आपको तो 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम या 5 ग्राम तेल ही आपके पेट में गया है। तो ये वो चीज़, ये वो ग्राम हैं जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर गए हैं और हमें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व दे रहे हैं, इसीलिए हम उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो पराठा, भरवा पराठा, उपमा, उसके बाद में सुबह पोहा अधिकतर बनता है, तो पोहा में 30 ग्राम पोहा और तेल 5 ग्राम और प्याज। अगर मान लो कोई आलू वगैरह भी डालेंगे तो हम इसमें 20 ग्राम आलू भी डाल सकते हैं। और मिर्ची, धनिया, हम इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें विटामिन, मिनरल्स होती हैं और हमारा जो BA लेवल का कोर्स है उसमें सिर्फ प्रोटीन और कैलोरी की गणना ही करनी होती है। फिर जैसे शाम के जो और सुबह के नाश्ते में एक सैंडविच वगैरह बहुत होते हैं, तो एक ब्रेड 20 ग्राम की होती है बड़ी, तो 2 ब्रेड अगर हम 40 ग्राम की लेते हैं तो सैंडविच में आलू 80 ग्राम का हो जाएगा। और उसके बाद में शाम के जो नाश्ते होते हैं उसमें पकौड़े में बेसन 40 ग्राम और गोभी या जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वो 80 से 100 ग्राम, क्योंकि मैंने संदर्भ इकाई आपको पहले बता रखी है कि एक बार में हमको कोई भी सब्जी या फ्रूट 100 ग्राम तक ले सकते हैं, दूध 100 ग्राम तक मिलीलीटर तक ले सकते हैं, और बेसन और दाल वगैरह 30 ग्राम तक, और जो मतलब एक इकाई है वो मैं एक बार में जो चीज़ बनती है उसकी। और जैसे आलू बड़ा है उसमें जो बेसन है वो 30 ग्राम, आलू अंदर जो भरा हुआ है वो 80 ग्राम। और समोसा में मैदा थोड़ी कम लगती है, कवरी होती है, इसलिए 20 ग्राम और आलू 80 ग्राम। यही मैं बता दूं, अगर कचौरी होगी तो यहाँ जो दाल होगी अंदर भरने की वो 20 से 25 ग्राम हो जाएगी और मैदा थोड़ी ज़्यादा होगी, आराम से हम यहाँ 30 ग्राम लिखेंगे। फिर इडली में चावल 30 ग्राम, दाल 10 ग्राम, सांभर में तुअर दाल 15 ग्राम और सब्जियाँ, बहुत सारी जो सब्जियां डलती है वो करीब 50 से 100 ग्राम डाल सकते हैं। अगर हम खमन बना रहे हैं तो चने की दाल ज़्यादा डलेगी 30 ग्राम और चावल 10 ग्राम। ये तो सुबह और शाम के नाश्ते हो गए। अब हम जो सुबह पीते हैं कोई भी चीज़ वो होती है चाय, तो चाय में दूध 50 मिलीलीटर, शक्कर 5 ग्राम। अगर कॉफ़ी पीते हैं तो 50 से 100 मिलीलीटर तक का दूध से कॉफ़ी पी लेते हैं। कोई कम दूध की पीते हैं, कोई ज़्यादा दूध की पीते हैं। जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो ग्लास में होती है और वो ठंडी होती है, उसमें पानी कम गिरता है, तो वो 100 से 150 मिलीलीटर तक हम ले सकते हैं। अगर एक उबला अंडा लेते हैं तो वो 50 ग्राम का होता है। और फलों का रस, अगर शाम को किसी भी फल का रस ले रहे हैं तो वो 200 मिलीलीटर तक, एक ग्लास 200 मिलीलीटर तक हो जाता है। लेकिन अगर उसी फ्रूट का, खट्टा फ्रूट नहीं, मीठा फ्रूट का अगर शेक होता है तो 50 से 100 ग्राम तक हमें एक फ्रूट ले सकते हैं। और दूध 100 मिलीलीटर और शक्कर या तो डालो या तो 5 ग्राम, और नहीं भी डालो तो चल सकता है। ये तो सुबह और शाम के हो गए। फिर जो दोपहर का और रात का भोजन होता है उसमें चपाती होती है, तो एक चपाती 30 ग्राम। उसके अलावा होता है दाल चावल। खाली चावल अगर एक प्लेट होंगे एक बार में तो वो 30 ग्राम। अगर उसको पुलाव का रूप देंगे तो 25 ग्राम चावल और उसमें सब्जियां, आलू, प्याज, गोभी जो भी है वो 70-80 ग्राम तक, तेल 5 ग्राम। फिर कोई भी जो है ये पुलाव, अगर मान लो गट्टे का पुलाव है तो यहाँ बेसन आ जाएगा, बेसन 30 ग्राम आ जाएगा। और दाल, कोई भी सिंपल दाल, भले वो मूंग की, मसूर की, अरहर की, तो 30 ग्राम दाल एक कटोरी के लिए काफ़ी होती है। लेकिन दाल पालक होता है तो दाल 20 ग्राम कर देते हैं और पालक 100 ग्राम। कोई भी सूखी सब्जी, टिंडा है, भिंडी, तुरई, लौकी, 100 ग्राम एक बार में। लेकिन अगर तरी गीली वाली सब्जी होगी
तो हम 50 ग्राम सब्जी लेंगे, उसके साथ में तो फिर टमाटर वगैरह डालेंगे और पानी डलता है और 5 ग्राम तेल। फिर अगर दही बड़ा बना रहे हैं तो मूंग की दाल 20 ग्राम, उड़द की दाल 5 ग्राम और दही 50 ग्राम, और तेल तो उसमें से निकल जाता है पानी में, पर फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो वो 5 ग्राम, मतलब जो अंदर जा रहा है तलने के लिए तो कढ़ाई भर के, वो हम नहीं लिखेंगे। फिर एक बार में अगर दलिया बनता है तो 30 ग्राम, लेकिन अगर दाल दलिया है तो वो दोनों 15-15 ग्राम, 15 ग्राम दाल 15 ग्राम दलिया। और मीठा दलिया अगर हम बनाएंगे तो 30 ग्राम दलिया और 10 ग्राम शक्कर और 5 से 10 ग्राम घी। ये हमारा दोपहर और रात का हो गया, ये सुबह और शाम के हो गए और ये इसके साथ हो गए। लेकिन बीच बीच में हमको इनको मिठाइयाँ भी देनी पड़ती है, तो जैसे हलवा है, किसी भी चीज़ का हलवा, सूजी का, आटे का, तो 30 ग्राम मतलब कोई भी आटा, उसमें 15 ग्राम घी और 10 से 15 ग्राम शक्कर। लड्डू में भी इसी प्रकार होगा, कोई भी चीज़, बेसन आटा 30 ग्राम और उसमें घी और शक्कर। फिर अगर हम मावे की कोई चीज़ बनाते हैं तो 25 ग्राम मावा, उसके साथ में 5 ग्राम शक्कर, और उसके साथ में कुछ भी आप नारियल का बना रहे हो या फिर कोको डाल रहे हो, इस तरह से। अगर हम खीर बनाते हैं तो करीब 200 मिलीलीटर तो हमको दूध चाहिए ही, 10 ग्राम हमको चावल चाहिए, सिवई होगी तो 10 ग्राम होगी। तो कोई भी चीज़ जो डालेंगे वो, लेकिन अगर सब्जी की कोई होगी, मान लो जैसे गाजर की या लौकी की, तो फिर वो 50 ग्राम तक हम फ्रूट सब्जी डाल सकते हैं और 10 ग्राम शक्कर। बिस्किट अगर होते हैं तो 2 बिस्किट 15 ग्राम के, उसमें शक्कर 5 ग्राम और घी 5 ग्राम। कोई भी फ्रूट 100 ग्राम होता है। अगर हम कोई चीज़ का सलाद बनाते हैं, एक ही फ्रूट है या एक ही सब्जी काट रहे हैं तो 100 ग्राम, अगर 2 है तो 50-50, 3 है तो हम उसको 30-30 बांट लेते हैं। अगर सलाद में 4 चीज़ है, गाजर है, इसमें मूली है और उसके बाद में ककड़ी है, टमाटर, तो ये 25-25 ग्राम हो जाएंगे। कभी भी हम अकेला दही खाते हैं तो 100 ग्राम, और अगर छाछ बनाते हैं तो हम थोड़ा कम करके उसमें पानी डाल देते हैं। इसी दही को अगर रायते का रूप लेते हैं तो 50 ग्राम दही और कोई भी सब्जी 25 से 50 ग्राम। अगर कस्टर्ड बनाते हैं तो 100 से 150 मिलीलीटर दूध और उसमें फ्रूट्स डल जाएंगे 50 ग्राम और शक्कर 5 से 10 ग्राम। चटनी अगर हम बनाते हैं तो वो 10 से 15 ग्राम पुदीना, धनिया, इनकी हम एक बार में खा सकते हैं। कोई भी पापड़ होता है, मूंग का है तो हम पापड़ लिखेंगे और उधर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ लिखेंगे मूंग का आटा, तो जो मूंग की दाल है वो 5 ग्राम लिखेंगे, उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। कोई भी पापड़ 5 ग्राम आटा, भले मूंग का है तो मूंग, उड़द का पापड़ है तो उड़द की दाल, ऐसे। अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल और चावल 15-15 ग्राम, और अकेला दूध पी रहे हैं तो 150 से 200 मिलीलीटर हम एक गिलास में ले सकते हैं। और हम सलाद और इनके अलावा खाने के जस्ट पहले सूप भी पीते हैं कई बार। तो सूप अगर खाली टमाटर का बना रहे हैं तो हम आराम से 150 ग्राम टमाटर ले सकते हैं, लेकिन अगर अदर वेजिटेबल्स भी है तो 100 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम टमाटर लेके 100 ग्राम दूसरी सब्जियां भी ले सकते हैं, और 200 ग्राम तक की सब चीज़ें भी लेते हैं क्योंकि उनका गूदा ही उसमें आता है। तो इस तरह से ये सब जो है वो परोस व्यंजन है, और इन व्यंजनों में जो कच्ची सामग्री उपस्थित होती है वो मैंने आपको बताई है। फिर जब ये आप कच्ची सामग्री की मात्रा लिखेंगे तो इस मात्रा में हम आपको जब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलेंगे, कैलकुलेशन पार्ट पे, गणना पार्ट पे, तब हम गणना वाले भाग में ये हमको जो ग्राम्स लिखे हुए हैं कच्चे पदार्थों के, भोज्य पदार्थ के, वो उसमें काम आते हैं। इसके बाद में ये एक लिस्ट है, इसके बाद में मैं आपको एक और लिस्ट बताऊंगी। वैसे तो वो बहुत बड़ी है कि कोई भी कच्चे भोज्य पदार्थ में कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, मतलब 100 ग्राम खाने योग्य भोज्य पदार्थ में, मतलब कोई भी डंठल वंठल में नहीं, जो हमारे पेट में, जो हमारे शरीर में गया है उसी की। तो लेकिन वो भी एक लिमिटेड भोज्य पदार्थ का ही मैं आपको इसमें बता पाऊंगी, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन उसको देख के कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप अपनी डायरी में और कॉपी में उतार के और नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो सकते हैं। थैंक यू।